अपने घर में स्वस्थ और कुशल होंगे। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओंकार के साथ करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। बच्चों, आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको उलझन कविता भेजी थी, जिसे आपने अच्छे से समझा भी होगा और उसको अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। अब हम पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य किरदार है वो है मुल्ला नसरुद्दीन। अब मैं मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम किसने नहीं सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। बगदाद के रेगिस्तान में 800 वर्ष पूर्व घूमने वाले मुल्ला परम ज्ञानी थे, परंतु ज्ञान बांटने के उनके तरीके बड़े अनूठे थे। वे लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि हास्यपद हरकत करके समझाने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि हास्यपद तरीके से समझाई बात हमेशा के लिए मनुष्य के जहन में उतर जाती है। बात भी उनकी सही है, और मनुष्य जाति के इतिहास में वे भी इकलौते ज्ञानी जो हास्य के साथ ज्ञान का मिश्रण करने में सफल रहे। अब हम पाठ का परिचय मैं देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग, सभी को अपने शरीर को बचाने के लिए कपड़े पहनना होता है। उन कपड़ों को हम पोशाक कहते हैं। सभी लोगों को अच्छी पोशाकें पहनने का शौक होता है, परंतु सभी व्यक्तियों को अपनी पसंद की पोशाकों की उपलब्धता संभव नहीं होती। तब हम अपना शौक पूरा करने के लिए अपने किसी दोस्त जिसके पास अच्छी पोशाकें होती हैं से उसकी पोशाकें मांग कर पहनते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। इसी तरह बच्चों, आप भी अपने किसी भी दोस्त से जिसके पास बहुत अच्छी पेंसिल हो या फिर इरेजर हो या कोई ड्राइंग की चीज हो या कुछ भी चीज हो, तो आप भी क्या करते हैं, आप भी अपने दोस्त से मांगते हैं कि अरे यार मुझे थोड़ी देर के लिए दे दे, मैं इसको इससे लिख लूं या इससे कुछ मिटा लूं या इससे कुछ रंग भर लूं। तो इसी तरह इसी पार्ट में भी नसरुद्दीन जी ने भी अपने दोस्त जमाल साहब को उनकी एक अचकन दी थी। इसी प्रकार की एक कहानी दोस्त की पोशाक को आज हम रिमझिम भाग 4 की किताब में से पढ़ेंगे। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम दोस्त की पोशाक पाठ को पढ़ेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। वे बड़े खुश हुए, पर कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात?
नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। ऐसी जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? के बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप भी इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इस पाठ का सारांश आपको बता देती हूँ। ठीक है, नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जैसा आप भी अपने कई साल पुराने दोस्त से मिलकर खुश हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन जब स्कूल खुलेगा तब आप भी अपने दोस्तों से मिलकर के बड़े खुश होंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बड़े खुश हुए और कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मोहल्ले में घूमने की इच्छा जाहिर की। फिर क्या हुआ कि जब हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनसे उनका हाल पूछते हैं, उनके परिवार का हाल पूछते हैं, उनसे अपने दोस्तों के बारे में पूछते हैं, उनसे इधर की बातें करते हैं और फिर हम कहते हैं कि चलो अब तुम मेरे अपने दोस्तों से भी मिलो। ठीक है, तो ऐसे ही नसरुद्दीन भी जमाल साहब को अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले के लोगों से मिलाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। किसके सामने? जमाल साहब के। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकते। अब जमाल साहब के पास क्योंकि मामूली साधारण सी पोशाक थी, साधारण सा कपड़ा पहन रखा था उन्होंने, तो उनको लगा कि मैं इनके दोस्तों से मिलूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत साधारण सी पोशाक है, मेरा ड्रेस बहुत सिंपल है, तो मैं ना आप तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिल सकता। तो इतना सुनना था कि नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अब जैसे ही नसरुद्दीन ने ये बात सुना कि उनका दोस्त ये सोच रहा है, जमाल साहब ये सोच रहे हैं कि उनके पास मामूली से कपड़े हैं, उनके कपड़े बहुत साधारण हैं, तो वो तुरंत उनके लिए एक भड़कीली मतलब एक बहुत चमकीली सी अचकन, अचकन मतलब बंद बंद लंबा कोट, तो उन्होंने उनके लिए चमकीला सा कोट, लंबा सा कोट
ले आए और कहा इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। अब दोनों जने तैयार होकर, बन ठन कर मतलब दोनों जने तैयार होकर घूमने निकले। नशरुद दोस्त को लेकर नशरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। सबसे पहले नशरुद्दीन किसके घर गए? पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से अपने दोस्त का परिचय कराते हुए, परिचय मतलब उनको मिलवाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बता दिया कि दोस्त द्वारा पहनी हुई अचकन उनकी मतलब नशरुद्दीन की है। यह सुनकर जमाल साहब का मुंह बन गया। मुंह बन गया मतलब वो गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए? जमाल साहब। किस बात पे गुस्सा हो गए? क्योंकि नशरुद्दीन ने उनसे उनके पड़ोसी से ये कहा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वह नशरुद्दीन की है। उन्होंने नशरुद्दीन से कहा, अब किसने कहा? जमाल साहब ने नशरुद्दीन से कहा, क्या यह बात बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े भी नहीं हैं। तब नसरुद्दीन को लगा सही बात है, मैंने जो कहा वो गलत किया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन अपने दोस्त को पहले उन्होंने पड़ोसी के पास ले गए। अब वो किसके पास ले गए? किससे मिलवाने ले गए? हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है, अचकन मतलब लंबा कोट जो उन्होंने पहना है वह इनकी अपनी ही है। अब पहले उन्होंने क्या बताया था कि वह कोट उनकी खुद की है। किसकी है? नसरुद्दीन की खुद की है। अब दूसरी बात क्या बताया? दूसरी बार किससे मिले? हुसैन साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि यह जो अचकन है वो जमाल साहब की है। अब क्या हुआ? तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में मतलब इस कपड़े के बारे में बात करना कुछ अच्छा नहीं है, अतः तुम इस विषय में चुप ही रहोगे। नसरुद्दीन को लगा ठीक है, शायद इनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे ही बढ़े थे कि एक अन्य पड़ोसी से उनका परिचय करवाया। ये हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह पूरी कहानी है बच्चों। आशा है आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कहानी को समझा भी होगा। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें वह देखना है। हमें समय स्थान आदि को देखकर बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? हमें कभी भी फालतू नहीं बोलना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, किस स्थान पर बोल रहे हैं और जहां उचित हो वहीं पर ही बोलना चाहिए। और मित्र की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। फिर मित्र की गलती को, अगर कोई हमारा दोस्त कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको सबके सामने ना बोल करके, सबके सामने ना बता करके, उसको सबके सामने ना इंसल्ट करके, उसके सबके सामने ना उसकी गलतियों को बता करके उसको एकांत में मतलब अकेले बुला करके उसको समझाना चाहिए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम इस तरह से करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उसको अपनी गलतियों को बताना जरूर चाहिए। एक सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को उसकी गलतियों को बताता है, पर वह उसकी गलतियों को सार्वजनिक नहीं बताता, उसको अकेले में बताता है। ठीक है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ और व्याकरण अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साई राम।